नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। मैं ऋषिका। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है प्यार भरा मौसम। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर की हाड़ कपकपा देने वाली शीतलहर ने अपना असर दिखाया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और सभी लोग अपने घरों में रजाई में दुबके हुए हैं। कॉलोनी ने चौकीदार रमेश ने सूखी टहनियाँ एकत्रित करके अलावा जलाया, क्योंकि उसे तो रात भर चौकीदारी करनी ही होगी। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और वह उस दिशा में दौड़ पड़ता है जिधर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। उससे सामने से एक लड़की दौड़ कर आती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे पीछे एक आदमी भी दौड़ रहा है और कह रहा है कि रुक जा शत्रु, आधी रात में कहाँ जा रही है। अंधेरे में रमेश ने शत्रु का हाथ पकड़कर झाड़ियों में गिरा दिया और कहा कि वही छुपी रहना, बाहर मत आना। वह आदमी शत्रु को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने रमेश को सामने देखकर पूछा, क्या तुमने इधर से किसी लड़की को जाते हुए देखा है? रमेश ने कहा, हाँ, उस सामने वाली गली में गई है। वह आदमी भी उसी ओर चल पड़ा। बहुत देर तक जब वह वापस नहीं आया तो रमेश ने कहा, अब आप बाहर आ सकती हो। झाड़ी में शत्रु को तलाशा। शत्रु को पत्थर पर गिरने के कारण सिर पर चोट लग गई है और वह बेहोश हो गई है। रमेश सोच में पड़ गया कि वह शत्रु का क्या करें। बहुत सोचने के बाद वह शत्रु को उठाकर अपने खोलों पर ले गया और उसने एक घाव की मलहम पट्टी कर दी और कंबल उड़ाकर सुला दिया और वह अपनी ड्यूटी पर चला गया। कुछ घंटों के बाद शत्रु को होश आ गया और उसने इधर उधर देखा। अनजानी जगह देखकर उसका दिल घबरा गया और उसे सारी बुरी आशंकाओं ने घेर लिया। तभी उसे रमेश की चहलकदमी की आवाज़ सुनाई दी और वह डरकर एक कोने में छिप गई। रमेश ने शत्रु को कहा, वह ने देखकर अपने आप से कहाँ लगता है उसे होश आ गया होगा और वह अपने घर चली गई है। भगवान उसे सही सलामत उसके घर पहुँचा देना। रमेश की बात सुनकर शत्रु का डर थोड़ा कम हुआ और वह रमेश के सामने आकर खड़ी हो गई। रमेश ने पूछा, अरे आप अभी तक यहीं हो? अपने घर नहीं गई? घर वाले तुम्हारे लिए फिक्र कर रहे होंगे। जाओ जल्दी से अपने घर जाओ। शत्रु ने जवाब दिया, मेरे घर में कोई मेरी राह तक रहा है, बल्कि मैं अपने बापू के डर से ही भाग रही थी। रमेश ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने बापू के डर से ही भागना पड़ा? शत्रु ने जवाब दिया, मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी। मेरे बापू ने दूसरी शादी कर ली और नई माँ के ले आए। नई माँ बहुत खराब है। उन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। उनके रात दिन के अत्याचार और तानों को मैंने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन आज मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि आज उन्होंने मेरी इज्जत सरेआम नीलाम करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे एक गुंडे के हाथों बेचने की बात तय कर ली थी। मैंने अपना बचाव करने के लिए उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और उन्हें घायल करके वहाँ से भागा निकली। जब बापू को यह पता चला तो वह मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भागने लगे। रमेश ने पूछा, तो वह चीख तुम्हारी नई माँ की थी? शत्रु ने जवाब दिया है, हाँ। रमेश ने पूछा, अब आगे के बारे में क्या सोचा है? कहाँ जाओगी? शत्रु यह सब सुनकर सोच में पड़ गई कि वह कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी। उसका तो दुनिया में बापू के सिवाय कोई नहीं है। शत्रु का दुविधा में देखकर रमेश ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है, अगर आपको सही लगे तो सोच लो। शत्रु ने पूछा, क्या? रमेश ने कहा, उस कॉर्नर वाले बंगले की मेम साहब को एक काम वाली चाहिए। आप कहो तो आपके लिए बात करूं? शत्रु ने कोई और चारा ना देखकर है कर दी और उस बंगले में काम करने लगी। मेम साहब ने उसे बंगले में सर्वेंट
क्वार्टर में रहने के लिए जगह में दे दी। शत्रु रमेश की बहुत एहसानमंद हुई। वह उसे खाना बनाकर देने लगी। अपने काम से फ्री होने के बाद वह रमेश से ही बातें करती है। रात में थी। अलावा जलाकर दोनों घंटों गपशप करते हैं। धीरे धीरे शत्रु रमेश की नेकदिली में प्रभावित हो जाती है। मौसम अपना रंग बदलने लगता है। बसंत ऋतु के आते आते शत्रु रमेश की दीवानी हो गई है। वह एक दिन अपने प्यार का इजहार रमेश के सामने कर देती है और रमेश ने भी अपनी सहमति दे दी। आज दोनों शादीशुदा और खुशहाल जीवन में पहला कदम रखने वाले हैं। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।